डी के राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 16 अक्टूबर 2022 को यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ है। उसके फर्स्ट शिफ्ट की जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो हमारा उत्तर होगा 746 वाट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक बार परिवर्तित होने के बाद दोबारा उस अवस्था में वो नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं कि जो डी ऑप्शन है यही हमारा एकमात्र विकल्प है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। जैसे दांत खराब हो जाते हैं, दांत में से बदबू आने लगती है, तो उसका कारण है मसूड़ों का खराब होना। तो वो बीमारी जो है वो कहलाती है पायरिया। तो हमारा उत्तर होगा मसूड़ों का रोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो हम जानते हैं 3 स्तर के ऊपर होती है, ग्राम स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम एक उत्तक है, नीचे लिखा है एक टिश्यू है, निम्नलिखित में से किसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो टिश्यू होते हैं फ्लोएम और जाइलम, ये 2 टिश्यू होते हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं। तो यहां पर आंसर होगा पौधे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है व्यवहारिक तौर पर वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसी को हम कहते हैं कार एसिड। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा करी है। तो आंसर आएगा इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर परियोजना शुरू करी है। तो इसमें आंसर आएगा केरल राज्य में। ये क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 सदस्यीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 में किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ। तो ये वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ये वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो हालांकि विवादित है लेकिन राजधानी जेरूसलम है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। डाक कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी मसालों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए हैं। तो आंसर आएगा इसरो के साथ, जो भारत का अंतरिक्ष संगठन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो कर्नाटक स्थित है कूर्ग, इसे भारत का स्कॉटलैंड अपनी खूबसूरती के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश कला मथुरा से स्टर्लिंग की पारंपरिक कला है। तो ये उस क्षेत्र में जो आम लोक कला है वो है सांझी। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 19वां राज्य कौन सा है। तो ये आंसर आएगा जून 2014 को तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो दक्षिण के 4 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है कर्नाटक। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर होगा 8 अक्टूबर।
वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कई देशों का है, लेकिन हमारे पड़ोस में नेपाल है, तो वही आंसर है विकल्प में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब जो है वो लिखी है M.K. गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो कौन सी तरंगों को अवशोषित करती है? वो हानिकारक तरंगे हैं, पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे की सरकार जब गिरी है, तो उस गिरने से पहले उन्होंने औरंगाबाद का नाम रख दिया था संभाजी नगर। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। आईएनएस तर्कस ने लाल सागर में किस देश की नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है? तो आंसर आएगा वहां पे अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, और वह है उपभोक्ता जागरूकता, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देश में सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, और दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है, यानी किस आधार पर नेशनलाइजेशन होता है? तो वो उत्तर होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यह आंसर जो है वो होगी 4th 5-year प्लान। (1991) में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वैश्वीकरण की शुरुआत भारत में हो गई, यही सबसे पहला परिणाम था इसका। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये रणनीति जो है दक्कन में पहाड़ियों में मराठा सेना के द्वारा अपनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य प्रतिमा, उसे बनाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो इसमें नाम आएगा सबसे पहले वाली, मोम लोपी ढलाई या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ये नया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? नाम आएगा निरंजना नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? ये UPSI के अंदर भी क्वेश्चन आ गया। तो उत्तर प्रदेश में एक नगर है कन्नौज, जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, गंगा जी के किनारे। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो यह आंसर था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? यानी कि 1935 के एक्ट से ज्यादा ताकत मिली, वो कौन सा ऐसा एक प्रपोजल है जिससे हम कह सकते हैं उन्हें अधिक ताकत मिली? प्रांतीय सरकारों के गवर्नर की विशेष शक्तियां, यानी कि जो कहने को तो अंग्रेजों ने भारत के प्रांतों को, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी या स्वायत्ता दे दी, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल के पास अधिकांश शक्तियां रखी हुई थी कि वो चाहे तो सरकार के निर्णय को बदल भी सकता था। फॉरवर्ड ब्लॉक एक ये राजनीतिक संगठन है, इसकी स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, तब उन्होंने इस राजनीतिक दल का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है रुग्णता, यानी कि बीमारी, ये आधार नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कावरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, यानी कि बहुत बड़ा चेंज आएगा सुबह और शाम के अंदर? तो जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां दिन में तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक और रात में टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि रेगिस्तान का विकल्प दे रखा है राजस्थान के, तो चाहे रेगिस्तान दे दें और चाहे किसी रेगिस्तान का नाम, वही आंसर होगा। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में, टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो हमारा आंसर होगा जितने घंटे होते हैं उतने में ही विभाजित, यानी कि 24। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने में उत्सुकता दिखाई? जैसे आप जानते हो कि भारत के 1835 के अंदर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत, तो अंग्रेजी भाषा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए? तो इसमें नाम जो आता है वो आता है खिलाफत आंदोलन के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले हसरत मोहानी का। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का कारण था बंगाल का विभाजन। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर, यानी कि हवा को साफ करने का काम है। और ये जो जंगल है या वन है, यही काम करते हैं। सबसे बड़े वर्षा वन कौन से? अमेजन। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है? प्राइवेट जो सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसमें इस तरीके का प्रायोजन संभव है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति, और यहां पर विकल्प दे रखा है विधानमंडल में या विधानमंडल का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऐसे में 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें जो विकल्प सबसे निकटतम है वो है द्विस्तरीय सरकार। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है द्विस्तरीय, लेकिन अब जब से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई तब से ये त्रिस्तरीय हम कह सकते हैं, यानी कि एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक हम स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान में डीपीएसपी, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं, वो किस देश के संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यह आंसर होगा बांग्लादेश।
अन्नामलाई रीड टेल नाम की एक डेमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? आंसर होगा केरल। और अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो 19 के अंतर्गत जो आते हैं वो आता है वाक और अभिव्यक्ति, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप लोगों ने वीडियो देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो और जो 15 अक्टूबर 2022 को जो पीईटी के 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे वो भी मैंने जीएस अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। और अगला जो है 16 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का है वो भी मैं अभी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।